यहाँ हम लोग ऑयल क्राइसिस की बात कर रहे हैं। अब हमारी पीठ पीछे सुनने में आ रहा है कि फर्टिलाइजर का संकट पैदा हो रहा है। मतलब रशिया की इसको लेकर बड़ी चेतावनी आई है। दरअसल ऑयल क्राइसिस तो हम लोग इस समय सुन ही रहे हैं, जो कि एक कोरी अफवाह है। लेकिन अब दुनिया फर्टिलाइजर क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रही है। दरअसल ईरान इजराइल टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपैक्ट हो रहा है, जहां से सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि 30% फर्टिलाइजर सप्लाई भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्टिलाइजर डायरेक्टली नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट रहता है। गैस नहीं तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं तो अमोनिया नहीं, अमोनिया नहीं तो यूरिया नहीं। एंड प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, रशिया ने एक्सपोर्ट टोटली बंद कर दिया है, चाइना ने भी रोक दिया है, यूक्रेन ने फर्टिलाइजर प्लांट हिट कर दिया है। मतलब सप्लाई चेन पूरी तरीके से ब्रेक हो रही है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे एंड रिस्क है कि फूड क्राइसिस आएगा। अब आप बोलोगे साहब फूड क्राइसिस कैसे आएगा? भाई फर्टिलाइजर यूज होता है खाने की चीजों के ऊपर, खेती बाड़ी में। अगर वहां पर फर्टिलाइजर नहीं रहेगा तो वहां से खेती बाड़ी महंगी हो जाएगी, वो महंगी होगी तो डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपकी थाली के ऊपर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर का, लेकिन उसको उतना ही इंपोर्ट भी करना पड़ता है। डीएपी और पोटैश में तो हैवी डिपेंडेंसी हमारी है ही। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने पहले से ही स्टॉक को प्रिपेयर कर लिया है। खरीफ सीजन के लिए शॉर्टेज नहीं बताई जा रही। लेकिन अगर ग्लोबल क्राइसिस लंबा चला तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। समझने वाली बात सिंपल है कि यह सिर्फ वॉर नहीं बल्कि सप्लाई चेन की वॉर है। अगर फर्टिलाइजर रुक गए तो फूड चेन टूट जाएगी एंड खाने का रेट महंगा हो जाएगा। एंड इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें लंबे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर ये वॉर लंबा चला तो।